हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईएस का डाटा आ चुका है। एफआईएस का डाटा कुछ इस प्रकार से आया है। एफआईएस ने कैश मार्केट में 366 करोड़ की खरीदारी करी है, वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 3326 करोड़ की खरीदारी। अब गाइस हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो है ये एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन 10,799 करोड़ की बाइंग, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं फ्यूचर में 1347 करोड़, और एफआईएस स्टॉक फ्यूचर में 222 करोड़, और एफआईएस स्टॉक ऑप्शन में 495 करोड़। गाइस ये डाटा तो सारा बाय 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 का है, लेकिन मार्केट में क्या होने वाला है ये आपको समझना है। तो गाइस मार्केट में जो है ना एफआईआईस बहुत बड़े लेवल पे सेल करने वाले हैं बाजार को। ये जितना भी पैसा लगा हुआ है बाइंग में, ठीक है, मार्केट में एक गिरावट आने वाली है, सेलिंग, ठीक है। उसका सिंपल रीजन ये है, आज का आपने मार्केट देखा, आज का आपने मार्केट के बिहेवियर को देखा। निफ्टी ऑलरेडी प्लस खुला था 90 पॉइंट के आसपास, बाजार ऊपर से नीचे ही रहा ना, और दिन भर मार्केट नीचे कामकाज करता रहा, ठीक है। रीजन कहता है बिकवाली, ठीक है। और लास्ट में बिल्कुल लास्ट के आधे घंटे के अंदर जो है ना मार्केट आपका ऊपर गया है, वरना दिन भर बाजार नीचे था। तो गाइस क्या हो रही है बाजार के अंदर, हो रही है बिकवाली। ये लोग ट्रैप कर रहे हैं, एफआईआई ट्रैप कर रहे हैं किसको, रिटेल ट्रेडर को, ठीक है। आज सबको दिखाया गया, सबको दिखाया गया भाई फेड की मीटिंग हुई, फेड की मीटिंग हुई, 25 बेसिस पॉइंट का एक कट आया इंटरेस्ट रेट में, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, अमेरिका, यूरोप, सारे के सारे मार्केट प्लस चल रहे थे, और हमारा मार्केट नीचे गिर रहा था, वो सारे के सारे प्लस चल रहे थे, ठीक है। क्यों गिर रहा था, तो यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे हो रहा था ट्रैप, ठीक है। उस ट्रैपिंग को समझना, ठीक है। अब जो मार्केट में होने वाला है, मार्केट में होने वाली है प्रॉफिट बुकिंग, ठीक गाइस। ये मैं पहले से पहले आपको बता दे रहा हूं, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। जिस तरीके का डाटा आ रहा है, ठीक है, अगर बाजार को भागना होता, चलना होता, तो यही एफआईआई का पैसा, ठीक है, जो डीआईएस का 3300 करोड़ है ना, वो इनका होता, इनका पैसा लगता, ठीक है, लेकिन नहीं लगा। तो गाइस एफआईआई कंट्रोल करते हैं निफ्टी को, ठीक है। एफआईआई कंट्रोल करते हैं बैंक निफ्टी को टाइम से, ठीक है। एफआईआई कंट्रोल कर रहे हैं सेंसेक्स को, मिड कैप को, फिन निफ्टी को, ठीक है। आप ये समझिए इनके जो भी स्टॉक हैं, निफ्टी के 50 स्टॉक, ठीक है, आईटी सेक्टर से, एनर्जी से और बैंकिंग सेक्टर की वजह से पूरे निफ्टी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी को ये कंट्रोल कर रहे हैं एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस, कोटक महिंद्रा से, ठीक है, एफआईआई। तो इनकी कंट्रोल की ताकत को आपको सीखना होगा गाइस। अगर मैं स्टॉक के अंदर, अगर मैं आपको स्टॉक के अंदर कामकाज कराना चालू करूं ना, तो लाइफ में मैं कभी लॉस नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं इनकी पोजीशन को जानता हूं, ये कहां पैसा लगा रहे हैं, कैसे पैसा लगा रहे हैं, मैं इनकी ग्रॉस बाइंग, ग्रॉस सेलिंग को जानता हूं, ठीक है। ये डीआईआई आप सोच रहे होंगे, ये डीआईआई लगातार जो है मार्केट में खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। तो गाइस डीआईआई में ना करीब 150 प्लस कंपनियां हैं फाइनेंस की, ठीक है, फाइनेंस की 150 प्लस कंपनियां हैं फाइनेंस की, ठीक है, जिनको मतलब ऐसा लगता है कि ऑर्डर दे दिया गया है कि तुम भी प्रॉफिट बुक करो और आज खरीदो भी, इसीलिए इनकी बाइंग आ रही है। जैसे इनको एक ऑर्डर मिला है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला है या किसी की तरफ से ऑर्डर मिला है, मतलब एक ऑर्डर है कि तुम्हें खरीदना है, मार्केट को गिरने नहीं देना है, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो इकोनॉमी ठप होगी, ठीक है। ये तो बेच के निकल रहे हैं, इनको थोड़ी कोई ऑर्डर है, ऑर्डर है इनको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। इनके बारे में आपको समझना है। और ये करीब 150 प्लस बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो 10K CR से ऊपर का मार्जिन जो है ना, ये लोग पब्लिक का पैसा, चाहे फिर वो एलआईसी का समझो, चाहे फिर वो म्यूचुअल फंड का समझो, चाहे फिर वो कैसे भी समझो, उस पैसे को ये मैनेज कर रही है 150 कंपनियां बड़ी, ठीक है। और कंपनियां ये 1000 प्लस है, लेकिन जो असली कंपनियां जो 10K CR रख रही है, फाइनेंशियल कंपनियां, ठीक है, जो फिर निफ्टी के अंदर है ना आपका, समझिए, और जितनी भी एनबीएफसीज हैं फाइनेंस वाली, ठीक है, वो, ठीक है, ये 1000 प्लस कंपनी। लेकिन कुछ कंपनियों को, गिनी चुनी को ऑर्डर है, जिनके पास एसेट है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पोर्टफोलियो है, ठीक है, उनको ये बोला जा रहा है डीआईआई को कि लगातार खरीदना, मार्केट को गिरने देना। अगर मार्केट गिरेगी, बिजनेस गिरेगा, जॉबलेस होंगी, चीजें खतरनाक हो जाएंगी लेवल पे, इसीलिए इनको बाई करनी पड़ती है। आप ये मत सोचना कि डीआईआई क्यों बाई कर रहे हैं, ये कोई एक नहीं है, ये 50 हैं, ये 100 हैं, ये 1000 हैं, ये भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जब आप इनकी ग्रॉस बाइंग, ग्रॉस सेलिंग देखेंगे ना, तो
10,000 करोड़ का अगर सेल किया है तो 12,000 करोड़ का बाय कर, तो मतलब 2,000 करोड़ वाला, मतलब 10,000 करोड़ में वो कितनी सारी कंपनियां होंगी जिन्होंने कल बाय किया था, आज उन्होंने सेल कर दिया। तो ये प्रॉफिट तो ये बना रहे हैं, आप उस पर मत जाइए। प्रॉफिट ये सब बना रहे हैं, डीआईएस प्रॉफिट नहीं बना रहे, सब प्रॉफिट बना रहे हैं। बस सबका जो खेल है वो है टाइम का, ठीक है। एफआईआई जो है वो गिने चुने हैं, ज्यादा से ज्यादा 5-6 इंस्टीट्यूशनल है बड़े बड़े, 5-6 या तो मान लो मैं 10 होंगे, 10 इंस्टीट्यूशनल है बड़े बड़े, लेकिन इन सबकी मिली भगत है, मिली भगत के साथ ये लोग सब कामकाज कर रहे हैं, लेकिन ये एक तरफा काम कर रहे हैं मार्केट में। इसको भी आपको समझना होगा गाइस। आज मैं वीडियो में बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ना वीडियो का इंतजार कर रहा था। मैं चाहता आपके लिए वीडियो मार्केट क्लोज होने के बाद 3:30 के बाद भी वीडियो बना सकता, लेकिन मेरे को चाहिए डाटा, ठीक है। मैं काम करता हूँ डाटा के ऊपर, डाटा आएगा हम काम करेंगे, ठीक है। मैं डाटा का कैलकुलेशन करता हूँ, मैं डाटा के ऊपर कामकाज करता हूँ, क्योंकि मार्केट को चलाता है पैसा, ठीक है। और जो भी आज का जो बाजार चला, ठीक है, ये मार्केट प्रॉफिट बुकिंग का है। आने वाला टाइम मंथली एक्सपायरी अगर आपको जैकपॉट लगाने हैं, ठीक है, मैं भी आपको लेवल बना देता हूं। मंथली एक्सपायरी में जैकपॉट लगाने हैं तो उन लेवलों पे नजर रखना। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ के सर्वाइवल को समझना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से कामकाज करना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। तो गाइस एफआईआई का डाटा देख लिया, मेरे ये लेवल है, अधिकतम जो सीमा है निफ्टी की, मुझे जो दिखता है हाई 25,500 ये इसका हाई बन सकता है। उसके बाद मार्केट सेल का, ठीक है। मैं आपको क्या बोलता हूं, मार्केट ऊपर से नीचे का, ठीक है। कॉल राइटर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैसा लगा के रखे हुए हैं। आपने देखा होगा ना कॉल के प्रीमियम कितने हाई हैं। आज क्यों मार्केट डाउन आ रहा था, साला इतनी अच्छी न्यूज है, इतना अच्छा सब कुछ, लेकिन फिर भी बाजार नीचे गिरा ना, ऊपर से नीचे 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 आया ना। रीजन क्या था? पैसा। कॉल राइटर ने ज्यादा पैसा लगा रखा है। आप ओआई डाटा देख रहे होंगे ऑप्शन चेन में कि ओआई डाटा में वो ज्यादा है, पुट राइटर ज्यादा है, लेकिन आपने प्रीमियम नहीं देखा। प्रीमियम में जो था ना वो गाइस फर्क जो था वो कॉल साइड में था, ठीक है। 50-50 पॉइंट से निफ्टी के प्रीमियम ज्यादा थे, बैंक निफ्टी के 200-200 पॉइंट से प्रीमियम ज्यादा थे, ठीक है। और इसके सेंसेक्स के 50-50 70-70 80-80 पॉइंट से प्रीमियम ज्यादा थे एट द मनी। मतलब ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, ठीक है, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी, इन सबके प्रीमियम ज्यादा थे। कब तक? 2 बजे तक की, अगर हम करंट प्राइस से मार्केट को कैलकुलेट करें सेंसेक्स को, ठीक है। आज मैंने भी आपको लेवल दिया टेलीग्राम पे गाइस, 160 140 पे दिया, ठीक है। और ये एक टाइम पे 200 भी गया, और उसके बाद इसने एसएल हंट भी किया। हमारा कितना का था? 90 का था, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग, ये इसने हमारा टारगेट भी लिया 250 का, ठीक है। क्लोजिंग करिए 215-16 पे। अब सोचिए, सॉरी 17 पे। हम तो मार्केट के अंदर राइट है ना, हमारी तो कैलकुलेशन राइट है मार्केट के अंदर। तो गाइस राइट होना बहुत जरूरी है। ये क्या है मार्केट में, आईवी इंप्लाइड वोलेटिलिटी क्या कह रही है, पीसीआर क्या कह रहा है, कैसे बाजार को कैलकुलेट करना। मैं बस खाली आपको ये चीज बताना चाहता हूं। ये जो मार्केट था दिन भर गिरा, लास्ट में भागा, ये है टाइम फ्रेमिंग। टाइम को फ्रेम किया जा रहा है, ठीक है। और उसको फ्रेम करने के बाद सबको दिखाया जा रहा है कॉल, रिटेल ट्रेडर को दिखाया जा रहा है मार्केट में कॉल कि मार्केट ऊपर का, लेकिन मार्केट लगातार डाउन 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 आ रहा है। और ये किस वजह से हो रहा था? यूएस मार्केट की वजह से, यूएस मार्केट की न्यूज, और यूएस मार्केट की वजह से, यूरोप की वजह से, ठीक है, यूरोपियन मार्केट की वजह से हो रहा था ये सब। क्योंकि वो सारे के सारे 1.5% प्लस थे जब वो 12:30 बजे ओपन हुए, 12:30 PM पे जब वो ओपन हुए, सारे के सारे 1-1.5% से प्लस है। चाहे फिर हम बात करें डेक्स की, चाहे फिर हम बात करें फैक्ट्स की, ठीक है, चाहे फिर हम बात करें सीएससी की, सबके सब 1-1% के आसपास से प्लस चल रहे थे। तो ये भी लोगों को दिखाया जा रहा था कि मार्केट ऊपर का। तो इस वजह से रिटेल ट्रेडर ट्रैप हुआ, और लास्ट में जाके एसएल करके अब भाई 3 बजे के आसपास कौन रहेगा बाजार के अंदर, ठीक है। 90% लोग जो है अपना लॉस बुक करके मार्केट से
एग्जिट ले लिए होंगे, ठीक है। लेकिन बाकी का क्या, 10% लोगों ने अपने पैसे को सेव किया होगा, जिन्होंने इस मूवमेंट का फायदा उठाया, मार्केट को अपने वापस हाई की तरफ देखने की कोशिश करी। लेकिन 90% लोग लॉस खा के मार्केट से निकल गए। गाइस, उसमें मैं भी था, ठीक है। मेरा 5,80,000 रुपए का लॉस था। लेकिन मेरे को ये पता था कि एक्सपायरी जो है 83,000 के ऊपर है सेंसेक्स की। मेरे को सेंसेक्स में ही लॉस हुआ, मैंने निफ्टी में काम नहीं किया था, क्योंकि निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी दिख नहीं रही थी। और मुझे ये, मेरा एक व्यू होता है बाजार के अंदर, व्यू मैंने आपको हमेशा बताया है, ठीक है। आपको एक व्यू बनाना पड़ेगा मार्केट में, आपको एक डायरेक्शन में काम करना है, कॉल तो कॉल, पुट तो पुट, ठीक है। अब आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि मैं आपके लिए कौन सा सेटअप बनाता हूं, हमेशा मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर जाता है, सेलर बायर वाला कॉन्सेप्ट। तो आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। भागते हुई मार्केट में अगर आप सेल करके पैसा कमा लेते हो तो आप एक ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। अगर आप भागते हुई मार्केट से सेल करके पैसा नहीं कमा सकते तो आप कभी ट्रेडर नहीं बन सकते। तो ट्रेडर बनने के लिए आपको इस लॉजिक को और इस मैजिक को समझना होगा, ठीक है। और समझने की ताकत आपको कोई नहीं सिखाता, जिस तरीके से मैं सिखाने और बताने और समझाने की कोशिश करता हूं गाइस, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम डाटा को समझते हैं, ठीक। एफआईज का डाटा हमने देख लिया, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं एफआईज के डाटा में। 10,799 करोड़ ये इंडेक्स है, इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिनिफ्टी, सेंसेक्स सब कुछ है, ठीक है। लेकिन असली खेल निफ्टी के अंदर है। 98% पैसा जो है निफ्टी के अंदर लगा हुआ है। निफ्टी 50 10,799 करोड़ में 10,419 करोड़, ठीक है, खाली निफ्टी के अंदर ये बाय करके गए हैं। तो गाइस, निफ्टी के अंदर तो महातांडव होने वाला है एक्सपायरी में। इस एक्सपायरी में अभी तो निकल गई, ठीक है। इस एक्सपायरी में जो ट्यूसडे को एक्सपायरी होगी, कल फ्राइडे, उसके बाद मंडे बाजार खुलेगा और उसके बाद एक्सपायरी, महातांडव होगा। मेरे लेवल अभी आगे आप देखिएगा, ठीक। हमने डाटा देख लिया। ऑप्शन चेन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है गाइस। एक चीज नोटिस कीजिएगा, निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 423 पे, ठीक है। अब 423 पे क्लोजिंग है, हम प्रीमियम को कैलकुलेट करेंगे, ओआई डाटा, कॉल का और पुट का, ठीक है। 423 पे क्लोजिंग है, 400 और 450 हमारे लिए एटीएम है, एट द मनी, ठीक है। अब यहां पे देखिए, एट द मनी में 400 वाला प्रीमियम कॉल का, ठीक है, और 450 वाला प्रीमियम 89 और 120 120, ठीक है। लेकिन पुट का प्रीमियम देखिए 51 और 71, दोनों प्रीमियम हमारे कम हैं पुट के कॉल के मुकाबले, ठीक है। जबकि हमारी एक पोजीशन इन द मनी है। भाई, हमारी 400 वाली पोजीशन पुट की जो है, ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी है, लेकिन 450 वाली पोजीशन तो हमारी इन द मनी है, लेकिन इसका भी प्रीमियम ऑलरेडी 18 रुपए कम है। और निफ्टी करीब 27 पॉइंट नीचे भी है, मतलब 18 और 27 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सीधा सीधा 45 से 50 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। इस डिफरेंस को पकड़ने के लिए एफआईआईज, जो आज आपने सेल ऑफ देखा ना, इतना अच्छा सब कुछ होते हुए भी मार्केट नीचे गिरा, ये चीज आज सेंसेक्स में भी हुई है, ये चीज आज बैंक निफ्टी में भी हुई है, ठीक है, ये चीज आज निफ्टी में भी हुई है। मार्केट को चाहिए लोग कौन है, वो है रिटेल ट्रेडर जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। उनको बाजार खाने के लिए बड़े लोग, बड़े प्लेयर, भाई छोटे प्लेयर ही को तो मार्केट खाएगा। तो छोटे प्लेयर कौन है, वो 10,000 50,000, ठीक है, लाख रुपए रखने वाले लोग, ठीक है। यही करीब 60 से 70% लोग हैं मार्केट के अंदर, जिनको ये बड़े लोग जो 1,000 करोड़ 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहे हैं, सीआर पे कामकाज कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग आप लोगों को ट्रैप करते हैं, आप फंसते हो। तो बस मैं उस फंसने के तरीके को आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि आगे से आप गलती से गलती ना करें, ठीक है। गलती होगी, भुगतना पड़ेगा। मार्केट में अगर आप कामकाज कर रहे हो, पैसा कमाने आ रहे हो, जैसे आप अपनी जॉब से पैसा कमाते हो ना, जैसे आप अपने बिजनेस से पैसा कमाते हो, वैसे ही मेहनत और डेडिकेशन के साथ आपको इस मार्केट को भी रीड करना पड़ेगा। मैं क्यों कहता हूं डाटा इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों आपके लिए वीडियो बना रहा हूं इस समय, एफआईआईज का 9 बजे, मैं वीडियो 3:30 बजे बना के खत्म कर देता, मैं क्यों सुबह 4 बजे जागकर आपको 4 AM आपके लिए वीडियो बना। अरे भाई, कुछ लोग तो मुझे देखते हैं जो वो तो सुधर जाए,
वो तो कुछ कर ले, वो तो कमा ले। अरे मेरा क्या जाता है गाइस, मैं तो मार्केट से पैसा कमा लूंगा, मुझे तो 2 4 5 10 50 हजार कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, लाख 10 लाख कमाने में, ठीक है। लेकिन आपका क्या, आपको कौन बचेगा? ये दुनिया ना बहुत खराब है, लूट रही है एक दूसरे को। अगर लूटना नहीं चाहते, क्योंकि आज आप देख रहे हो ना, सबके सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब शॉर्ट, ठीक है, इन सब में लगे पड़े हैं। सबकी जो एल्गोरिदम है ना खराब हो चुकी है, क्योंकि आप इंस्टा देखते हो, जो आप देखते हो आपको वही चीज वो बार बार दिखाएगा, आपके माइंड को वो खराब कर रहा है, ठीक है। और इन सब में ना इन बड़े लोगों का ही हाथ है। सब कुछ छोड़ दो गाइस, एक काम करो, अपने आपके सर्वाइवल लाइफ को मजबूत करो, ठीक है। और वो मजबूत होगी पैसे से, और पैसा कैसे आएगा? मेहनत से, ठीक है। आप चाहे दिमाग की मेहनत करो, चाहे आप शरीर की मेहनत करो, चाहे किसी भी चीज की मेहनत करो। मेहनत के लिए भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, ठीक है, हाथों की मेहनत, टांगों की मेहनत है, टांग दी है, आंखों की मेहनत है, भाई आप एक स्क्रीन देख लो ना, लैपटॉप की स्क्रीन देख लो, दिमाग की मेहनत है। अगर आप पढ़ रहे हो तो मेहनत के लिए आपको बहुत सारी चीजें, तो बस कोई ना कोई चीज तो यूज करो मेहनत करने के लिए, तभी तो पैसा आएगा। कैसे आएगा पैसा? तो भाई सीखना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा डाटा को, वरना पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गाइस ऑप्शन चेन मुझे कहती है मार्केट में बिकवाली है, ठीक है। विक्स अपने लो के पास खड़ा हो गया साल भर के आके, ठीक है। ये भी अब दर्शा रहा है कि मार्केट में कुछ होने वाला है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट आप देख लीजिए, गिफ्ट निफ्टी पहले से ही 76 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है। मैं आपको डाटा बता रहा हूं, यहां पे ये नेगेटिव दिखा ही रहा है। फ्यूचर अमेरिका की बाजार, अमेरिका की मार्केट, ठीक है, जहां पे रेट कट हुए वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो हमारी मार्केट में क्यों नहीं होगी? जबकि हमारी तो कोई न्यूज नहीं, कुछ नहीं, साला जो जीएसटी के ऊपर मार्केट को चलना था उसका रिएक्शन नहीं, सारा का सारा रिएक्शन टैरिफ का है, ठीक है। तो गाइस सीखना और समझना तो होगा। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होने वाली, समझ लेना। मैं आपको वीडियो में पहले से ही बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस चीजों को भाप चुका हूं, क्या होना है, कैसे होना है, क्यों होना है, ठीक है। अमेरिका के बाजार कल को 300 पॉइंट चले भी जाए ना ऊपर, प्लस भी हो जाए, ठीक है, फिर भी मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आने वाली, चाहे फिर वो कल आए, चाहे फिर वो मंडे ट्यूसडे आए, लेकिन बाजार नीचे आएगा, ठीक है। मेरे लेवल देख लेना, कोई माइकल लाल इन लेवलों को काट नहीं पाएगा, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, निफ्टी का हाई, मैंने मैक्सिमम जो हाई है निफ्टी का वो है 25,500, ये निफ्टी में हाई रहेगा, ठीक है। निफ्टी की जो रेंज है अप एंड डाउन की, इसको समझिएगा। निफ्टी का जो पहला लो है, आज का जो लो है वो है 25,328, ठीक है, ये आज इसका लो था, ठीक है। और मैक्सिमम लो को काटने के बाद निफ्टी जाएगा 25,250 के आसपास, ये इसकी रेंज बनेगी एक्सपायरी की। तो गाइस मंथली ऑप्शन में अगर आप काम करते हैं, ठीक है, तो आप काम कीजिए मंथली ऑप्शन में, आप इस एक्सपायरी में फायदा उठा सकते हैं। 500 को बेच सकते हैं, पी बाय कर सकते हैं, ठीक है, कॉल को सेल कर सकते हो। ऑलरेडी जो फ्यूचर चल रहे हैं वो 500 के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, आप वहां पे कामकाज जाके कर सकते हैं। कोई मार्केट को काट नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बस बाजार को कोई बचा सकता है तो वो बचा सकती है न्यूज, ठीक है। कोई एक अगर बड़ी न्यूज निकल के आ गई वही मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है, वरना मार्केट ऊपर का नहीं है, ठीक है। अब मेरा सेटअप निफ्टी बैंक निफ्टी का, मैं किस तरीके से कामकाज करूंगा बाजार के अंदर। गाइस मैंने आज भी बताया ना, मैंने 5,80,000 रुपए का मुझे लॉस हो गया था जब बाजार ने खराब किया। मेरे को ये मालूम था कि मार्केट ऊपर का है, तो मैंने सारा लॉस कवर करके 81,000 प्लस अकाउंट को अपने रखा है, ठीक है। वो मैं क्यों रख पाया? क्योंकि मेरे को मालूम था कि मार्केट ऊपर का है, नीचे का नहीं है, ठीक है। मैं चाहूं तो ये सारे स्क्रीनशॉट आपको दिखा भी सकता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक भी है। अगर आप ज्वाइन होंगे तो आपके पास स्क्रीनशॉट पहुंच जाएंगे, ओके। तो गाइस निफ्टी का सेटअप मेरा, कल मैं किस तरीके से कामकाज करूंगा निफ्टी के अंदर। 25,450 23 पे ही है, 25,500, 25,400 अगर नीचे खुलता है तो, ठीक है, ये मेरा रहेगा पी बाय। निफ्टी में कॉल का सेटअप, अब मैंने बता दिया कितनी रेंज है नीचे की, 25,250,
25,200, 25,300 एक बैग में कोशिश कर सकता हूँ सी बाय करने की। तो गाइस मैं बहुत करीब हूँ 423 से, मात्र खाली 27 पॉइंट ऊपर जा रहा हूँ, उसके बाद 77 पॉइंट ऊपर जा रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं नीचे आ रहा हूँ। तो मेरी ऊपर की रेंज नहीं है मार्केट की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आज के मार्केट के बिहेवियर को देख के कॉल राइटर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, वो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो आप इस सेटअप को समझिएगा, पेपर नोट कीजिएगा, बस खाली देखिएगा जो मैं कह रहा हूं क्या वो होता है क्या मार्केट में, बस उस होने की ताकत को सीखने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट लगातार 7 से 8 9 ट्रेडिंग सेशन से अप चलता हुआ जा रहा है। मार्केट में इतने सारे इंडिकेटर बने हैं, ठीक है, RSI 1, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, ठीक है, रेजिस्टेंस 3, कभी आप इसकी कैलकुलेशन को समझ पाए? ठीक है, मैं इसे कहता हूं कॉल और पुट की सपोर्ट। ठीक है, ये हमारी कॉल की सपोर्ट है, तो ये हमारी पुट की सपोर्ट है, पुट बाइंग की सपोर्ट है सेशन में आज के। ठीक है, उसी प्रकार बैंक निफ्टी, गाइस बैंक निफ्टी में भी मंथली एक्सपायरी हम नजदीक पड़ रहे हैं और प्रीमियम अभी भी 200 पॉइंट से ज्यादा हाई है एट द मनी के। ठीक है, तो मेरा लेवल समझ लीजिएगा बैंक निफ्टी में 56,100, ठीक है, और 55,900 ये मेरे रहेंगे पीई बाय बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर मुझे कॉल में कामकाज करना है 55,300, 55,200 और 55,100। ठीक है, 500 की सपोर्ट कभी भी तोड़ सकता है बैंक निफ्टी, 400 की सपोर्ट कभी भी तोड़ सकता है। ठीक है, तो हम वहां पे नहीं रहेंगे, हमें जो भी करना है सपोर्ट को कवर करने के लिए मार्केट जो है ना इसको अपना सपोर्ट बनाएगा आखिरी। तो यहां से हमें लगता है कि बाजार यहां से जाएगा, तो यहां से हम सी बाय करेंगे। ठीक है, तो गाइस बैंक निफ्टी में मेरी पहली प्रायोरिटी है कि जो 56,000 है, यहां अगर बाजार आता है 56,100 और 55,900 तो मैं यहां से पी बाय करूंगा। और गाइस इसी चीज को मैं शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, यहां पे अगर मैं पी बाय कर रहा हूं तो मैं कॉल को इन्हीं लेवलों पे शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं यहां पे कॉल को, यहां पे अगर मैं सी बाय करूं तो यहां पे मैं क्या करूंगा, पुट को सेल कर दूंगा। ठीक, उसी प्रकार से मैं निफ्टी में करूंगा, दोनों तरफ से, चारों तरफ से पैसा कमा सकता हूं। ठीक है, क्या करना है, बस खाली आपको करना है वेट करना है इस सेटअप के बनने का। ठीक है, सेटअप के बनने का निफ्टी की जो रेंज है वो है 150 से 200 पॉइंट के आसपास की, बस इतनी रेंज है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो है करीब 300 से 500 पॉइंट के आसपास की। ठीक है, इसी रेंज के अंदर एक रिटेल ट्रेडर बड़े आराम से निफ्टी के अंदर, जैसे मैंने बोला 150 से 200 पॉइंट, तो वो 50 से 80 पॉइंट ऑप्शन के अंदर, ठीक है, फ्यूचर के अंदर बड़े आराम से वो फ्यूचर के अंदर 100 से 150 पॉइंट गेन कर सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से बैंक निफ्टी के अंदर एक रिटेल ट्रेडर अगर फ्यूचर कर रहा है तो बड़े आराम से 300 से 400 पॉइंट गेन कर सकता है। अगर वो ऑप्शन कर रहा है, ठीक है, तो वो बड़े आराम से 200 से 250 पॉइंट गेन कर सकता है। ठीक है, बस आपको ये सीखना है, ये जो सेटअप है ये है सेलर का और बायर का। ठीक है, सेलर मार्केट को नीचे गिरा रहा है, बायर बाजार को ऊपर लेके जा रहा है। मार्केट कुछ इस तरीके से कामकाज कर रहा है, जहां पे जिसका ज्यादा पैसा बाजार उस तरफ। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं DIS ज्यादा पैसा लग रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन FII सेल की तरफ थे। अभी 2-3 दिन से बाइंग है, लेकिन बाइंग बहुत छोटी आ रही है। ठीक है, 300 करोड़ सेल करते हैं, 3,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ का, बाइंग आती है 50 करोड़ की, 60 करोड़ की। तो ये हो क्या रहा है, उस होने के तरीके को सीखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, महातांडव होने वाला है। ठीक है, इस तांडव को समझिए। फ्राइडे नाइट बड़ी खराब होती है। ठीक है, तो दिन भी खराब हो सकता है लोगों का। अपने दिन को बचा के और संभाल के रखिए और पैसा कमाइए अंधा मार्केट से। ओके, और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, वहाँ के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको बहुत कुछ मुझसे सीखने को मिलेगा। मेरे जो वॉइस मैसेज रहते हैं वो आपको चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। ठीक, आजकल थोड़ी सी दिक्कत चल रही है हमारी, इंस्टाग्राम से और फेसबुक और व्हाट्सएप से थोड़ी सी फाइट चल रही है। ठीक है, हम खुद अपना ऐप बनाने वाले हैं सोशल मीडिया का। ठीक है, तो हम उस पर सबको जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक फाइट हो रही है बड़ी, क्योंकि हमारे ग्रुप को बैन किया गया है, तो हम उनको बैन करेंगे ना।
तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ये रशिया का है, ठीक है, बाकी सारी सोशल मीडिया अमेरिका की है, बड़ी वाली। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बताता हूँ। धन्यवाद।